नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं हम लोग, और वो चैप्टर है पीरियोडिक टेबल, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल। बहुत सारा पोर्शन आप इसका 9th-10th में कर चुके हैं, लेकिन उससे भी थोड़ा आगे बढ़ना है, तो इसमें भी हमें डिटेल में डिस्कस करना है। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, सिग्निफिकेंस क्या है। तो सिग्निफिकेंस ये है कि क्लासीफाई करने से टेबुलर फॉर्म में एलिमेंट्स को पढ़ना आसान हो गया, उनके कंपाउंड, उनकी प्रॉपर्टीज़ को रिलेट करना आसान हुआ। तो एलिमेंट्स हैव बीन classified in tabular form for easy study। ये सिंपल सा एक लाइन का आंसर हो गया हमारे पास कि सिग्निफिकेंस क्या है ऑफ देयर प्रॉपर्टीज एंड देयर रिलेटेड कंपाउंड्स। तो ये तो उसकी सिग्निफिकेंस है कि पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत क्या है। अब आते हैं हमारे पास कुछ हिस्टोरिक डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। हिस्टोरिक इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि कभी कभार पूछ लेते हैं एग्जाम में हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। of the periodic table। क्या हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है पीरियोडिक टेबल के, तो ज़्यादा नहीं हम डिस्कस करते, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास डोबर्नियर ट्रायड्स। डोबर्नियर ट्रायड बहुत सिंपल सा डोबर्नियर ट्राइड्स है। ट्राइड मतलब 3 का सेट, डोबर्नियर साइंटिस्ट का नाम हुआ। तो सिमिलर एलिमेंट को अरेंज किया इन अ ग्रुप ऑफ 3, और फिर कहा कि जो एटॉमिक वेट मिडिल एलिमेंट का होगा वो अरिथमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड के या तो बराबर होगा या ऑलमोस्ट इक्वल होगा। तो पहले हम इसको एग्जाम्पल से समझाते हैं, फिर इसको लिखेंगे कि क्या कहना चाहते हैं। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनका एक ट्राइड बनाया और इनका एटॉमिक वेट है 7 और इसका है 39। तो कहा है कि मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक वेट यानी सोडियम का एटॉमिक वेट फर्स्ट और थर्ड एटॉमिक वेट का अरिथमेटिक मीन होना चाहिए या उसके आसपास होना चाहिए। ये ट्रायड था। तो 39 प्लस 7 डिवाइड बाई 2 करते हैं तो 23 आता है, और इसका एटॉमिक वेट 23 ही होता भी है। एक और सेट अगर हम लें एग्जाम्पल में, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन का है 35.5, आयोडीन का है 127। तो अगर हम ब्रोमीन का एटॉमिक वेट निकालें तो ये आएगा 35.5 प्लस 127 बाई 2। और आंसर आता है हमारे पास 81.25। हाँ, तो ब्रोमीन का नियरली क्लोज आया 80। जैसे अगर हमने लिया आयरन, कोबाल्ट, निकल। आयरन है 55.85, ये है 58.71। तो कोबाल्ट का आना चाहिए 55.85 प्लस 58.71 बाई 2, ऐसे।
तो ये आता है हमारे पास आंसर लगभग 57.28 और कोबाल्ट का एटॉमिक वेट है हमारे पास 58.93। तो यही था हमारे पास डोबरनेयर ट्रायड। सिमिलर एलिमेंट को जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एल्कली मेटल हो गए, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हमारे पास हैलोजन हो गई, आयरन, कोबाल्ट, निकल हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट हो गए। तो अगर हम सिमिलर एलिमेंट्स को वर अरेंज्ड इन group of 3 and showed that their atomic weight were either nearly same or the atomic weight of the middle element was approximately the arithmetic mean of the other two। ये था डोबरनेयर का ट्रायड, मतलब सिमिलर एलिमेंट को 3-3 के ग्रुप में रखा और बीच वाला एलिमेंट का एटॉमिक वेट या तो सेम आएगा या ऑलमोस्ट सेम आएगा अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेस्ट टू। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है, इसकी एक लिमिटेशन है और लिमिटेशन है कि ये लिमिटेड नंबर पर ही एप्लीकेबल था। लिमिटेशन क्या है? दैट दिस कंसेप्ट ऑफ ट्रायड could be applied only to a limited number of elements, सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स पर एप्लीकेबल था। इसके बाद हिस्टोरिक डेवलपमेंट में आया न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स अब ट्रायड से बढ़कर ऑक्टेव की तरफ चलने लगा, यानी 8-8 का। तो इस केस में हम देखें तो अगर हमने लिखा है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, ऐसे। तो 8-8 का मतलब क्या है कि जैसे हमारे म्यूज़िकल नोट्स होते हैं ना, सा रे गा मा पा धा नी सा, इस तरीके से म्यूज़िकल नोट्स होते हैं। तो एवरी 8th एलिमेंट रिजेंबल द फर्स्ट वन, जैसे म्यूज़िकल नोट्स में होता है। इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में रखा हमने, जैसे लिथियम का एटॉमिक वेट है 7, बेरिलियम 9, 11, 12, 14 एटॉमिक वेट। तो ये हैं एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर से कंफ्यूज नहीं करेंगे हम, नीचे ज़रूर लिखा है जगह की वजह से। ये 16 हो गया और ये 19 हो गया, इस तरीके से। तो अगर हम फर्स्ट एलिमेंट काउंट करना शुरू करते हैं लिथियम से, तो ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8th। तो इन दो एलिमेंट्स, और अगर हम सोडियम से शुरू करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी ये दो एलिमेंट। और ऐसा नहीं कि हम लिथियम से ही शुरू करें, अगर हमने बेरिलियम से शुरू किया तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
मतलब बेरिलियम और मैग्नीशियम और कैल्शियम, या कार्बन से शुरू किया तो सिलिकॉन के साथ, नाइट्रोजन से शुरू किया तो फास्फोरस के साथ। तो म्यूजिकल नोट की तरह एवरी 8th एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी रिजेम्बलेंस में दिखाता है। और हम जानते हैं लिथियम की प्रॉपर्टी सोडियम से सिमिलर है, सोडियम की पोटेशियम से, या नाइट्रोजन की फास्फोरस से, या फ्लोरीन की क्लोरीन से, हैलोजेंस। जैसे फ्लोरीन से शुरू करें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इन दो की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। सो इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू their increasing atomic masses, every 8th element resembles the first one similar to म्यूजिकल नोट्स, सारे गामा पधा सा की तरह म्यूजिकल नोट्स। लेकिन यहीं पर इसकी लिमिट की बात भी कर लें, लिमिटेशन, क्योंकि पूरा सही होता तो यही पढ़ रहे होते हैं। अब ये एटॉमिक नंबर 40 यानी कैल्शियम तक ही वैलिड है, क्योंकि कैल्शियम के बाद आता है स्कैंडियम, और स्कैंडियम और एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी रिजेंबल नहीं करती। ये हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट है और ये पी ब्लॉक एलिमेंट है, इनकी प्रॉपर्टी कहीं से रिजेंबलेंस नहीं करती, यानी ये जो रूल है यहाँ कैल्शियम तक ही बना, इससे आगे एप्लीकेबल नहीं हुआ, क्योंकि कैल्शियम के बाद आएगा स्कैंडियम, और स्कैंडियम हो गया हमारे पास ट्रांजिशन मेटल, डी ब्लॉक एलिमेंट, और इससे ऊपर है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम से नंबर शुरू करें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो स्कैंडियम होगा, लेकिन एल्यूमिनियम और स्कैंडियम की प्रॉपर्टी रिजेंबल नहीं करती। तो यहीं तक ये लिमिटेशन है। सो फर्स्ट लिमिटेशन है हमारे पास, दिस लॉ could not be applied to element above atomic mass 40, that is after कैल्शियम। सेकेंड लिमिटेशन क्या है इसमें, अगर हम इसको फिर से लिखें, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद एक्चुअल में नोबल गैस की डिस्कवरी हुई तो नियॉन रखना चाहिए था, और उसके बाद यहाँ था सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। अब अगर हम नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी अब तो नियॉन और लिथियम म्यूजिकल नोट पर आ रहे हैं। ये हमारे पास इनर्ट गैस यानी नोबल गैस हो गई, लीस्ट रिएक्टिव, और लिथियम हो गया एल्कली मेटल। तो एल्कली मेटल और नोबल गैस का तो कोई लिंक ही नहीं है, यानी म्यूजिकल नोट हमारे गड़बड़ा गए। तो यहीं से हमारा इसका सेकंड लिमिटेशन बनी, लेकिन ये बनी आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैसेस। सो दिस लॉ फेल्ड आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ noble gases, because now the properties of 8th element, जैसे लिथियम और नियॉन, बेरिलियम से शुरू करें अगर अब हम 8th को 1 2 3 4 5 6 7 8, अब बेरिलियम और सोडियम में कोई रिजेम्बलेंस नहीं, were no longer
similar to those of first one। तो ये लिमिटेशन आ गई। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास, और वो है ये जिसको हम बोलते हैं लोदर-मेयर कर्व। लोदर-मेयर कर्व या लोदर-मेयर ग्राफ। ग्राफ देखकर हम समझ सकते हैं कि हमारा ये जो ग्राफ बना है ये एक एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम एक प्रॉपर्टी हो गई और इंक्रीजिंग एटॉमिक मास हो गया। देखिए 0, 20, 40, 60 इस तरीके से। तो ये जो हमारे पास ग्राफ है ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर of their atomic weight and property, चाहे केमिकल या फिजिकल। तो एटॉमिक वेट हो गया हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर का, और एटॉमिक वॉल्यूम हमारे पास एक प्रॉपर्टी हो गई। तो ग्राफ को अगर हम देखें तो हमें ये इस टाइप का ग्राफ मिल रहा है। ये पीक आ रही हैं, इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। मतलब अगर हम यहाँ पर रफली एक ग्राफ को बनाएं तो इसी में समझाएं अगर हम, तो ये कुछ ग्राफ हमारे पास इस टाइप से मिल रहा है, राइट। अब इस ग्राफ की सिग्निफिकेंस बहुत है। यहाँ देखिए लिथियम, यहाँ देखिए सोडियम, यहाँ पोटेशियम, यहाँ रुबिडियम, यहाँ सीजियम। मतलब हुआ कि जो पीक हैं वो सेम एलिमेंट ने या सेम टाइप ऑफ एलिमेंट ने ऑक्यूपाई की हुई है। तो इसका हम फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, alkali metals lie on the peak of graph, यानी सभी की प्रॉपर्टी सेम है। दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे नीचे की तरफ उतरने, यानी डिसेंडिंग पार्ट। मतलब हम बात कर रहे हैं यहाँ। तो यहाँ देखिए हमें मिला मैग्नीशियम, यहाँ मिला कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। यानी डिसेंडिंग पार्ट पर आपको अल्कलाइन अर्थ मेटल मिल रहे हैं। यहाँ जैसे मिला मैग्नीशियम, इधर मिल गया आपको कैल्शियम, इधर मिल गया आपको स्ट्रोंशियम, आगे मिल गया बेरियम। तो अभी भी हमें ये सिग्निफिकेंस मिल गई इसकी। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल, और यही क्वेश्चंस आते हैं कि लोदर-मेयर कर्व में असेंडिंग पार्ट पर कौन था, डिसेंडिंग पर कौन था, या पीक पर कौन है। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल लाइज ऑन डिसेंडिंग पार्ट, डिसेंडिंग पोर्शंस ऑफ ग्राफ। अब बात करते हैं हम थर्ड की, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की। जैसे नाइट्रोजन या फ्लोरीन असेंडिंग पार्ट पर है, क्लोरीन असेंडिंग पार्ट पर है, ब्रोमीन असेंडिंग पार्ट पर है, और आयोडीन असेंडिंग पार्ट। असेंडिंग यानी ऐसे बढ़ता हुआ पार्ट, ऐसे। तो अभी सभी के सभी हैलोजेंस या आप कह सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऑन असेंडिंग पार्ट या पोर्शन पार्ट ऑन द ग्राफ। ये भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि सभी की लोकेशन सेम मिल गई। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम देखें, फोर्थ, तो हमारे पास ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं।
स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये सब के सब हमें एक ही जगह पर मिल रही हैं क्योंकि इनकी रेडियस ऑलमोस्ट सेम होती है। जब हम डी ब्लॉक पढ़ेंगे तब भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये सभी के सभी ट्रांजिशन मेटल हैं, 3D सीरीज़ है और ये सभी की रेडियस ऑलमोस्ट सेम है, इसीलिए सभी एक जगह मिल गई। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स वर फाउंड very close to each other on the minima, यानी मिनिमम पर है कर्व के, indicating they have सिमिलर रेडियाई। तो ये इसके एडवांटेज तो थे, लेकिन ग्राफ को पढ़ना और ग्राफ में लोकेशन याद रखना आसान काम नहीं है, यही इसका लिमिटेशन बन गया। तो नेक्स्ट इज सिंपल लिमिटेशन। What is the limitation? जो लोदर-मेयर कर्व है, उसमें लैग क्या कर रहा है? प्रैक्टिकल यूटिलिटी, लैग्ड प्रैक्टिकल यूटिलिटी। Because it was difficult to remember the position of different elements, ये इसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं। अब उसके बाद आता है मेंडलीव्स पैराडिक लॉ, मेंडलीव का पैराडिक लॉ।